विशाल मौर्य और स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल विशाल मौर्य स्टडी क्लासेस में। गाइस, आई होप कि आप सबकी बोर्ड प्रिपरेशन बढ़िया ढंग से चल रही होगी। तो आज की मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फिजिक्स के चैप्टर से विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के। गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद्युत धारा के बारे में, ओम के नियम, विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा के प्रकार। ठीक है गाइज, तो इन टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे और इनके जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और आपके लाइक सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है गाइज, तो मैं आपके लिए और भी आने वाले टाइम पे और भी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज देखिए, पहला टॉपिक है हमारा विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विद्युत धारा होती क्या है। तो गाइस, विद्युत धारा जो होती है हमारी, वो होती है आवेश प्रवाह की दर। तो इसकी आपकी डेफिनेशन होती है आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है गाइस, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह है आपकी विद्युत धारा की डेफिनेशन कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब गाइस, आवेश प्रवाह, आवेश क्या है? आवेश आपकी किसी भी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें दो ही आवेश होते हैं, एक धनावेश एक ऋण आवेश, प्लस आयंस एंड माइनस आयन, नेगेटिव आयंस। तो गाइज, विद्युत धारा जो होती है वो आवेश और आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं। तो जो विद्युत धारा होता है उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा को हम आई से डिनोट करते हैं। ये है आपकी विद्युत धारा, इसको विद्युत धारा कहते हैं, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो विद्युत धारा बराबर होता है आपका आवेश बट्टा में समय, आवेश बट्टे समय। या आप इसको लिख सकते हैं आई इक्वस टू, आवेश को दर्शाते हैं क्यू से, अपॉन समय को आपको पता ही है टी से, समय को दर्शाएंगे हम टी से। तो गाइस देखिए कि क्या है, विद्युत धारा जो है वो आवेश प्रवाह की दर है। अब इसका फॉर्मूला आपको याद कैसे करना है कि जो आवेश प्रवाह की दर है ना, आवेश आवेश आपको याद होना चाहिए कि आवेश क्यू होता है, आवेश को क्यू से दर्शाते हैं, क्यू कूलॉम है। ठीक है, कूलॉम ये आवेश है, टी समय है, टाइम। तो गाइस देखिए कि जब भी दर आता है, किसी के भी साथ दर का प्रयोग किया जाता है, तो जहाँ पे दर का प्रयोग होगा, दर शब्द का प्रयोग होगा, वहां पे आपको समझ जाना है कि जो अपॉन में है वहां पे अपॉन में टाइम आने वाला है इसके साथ। यहाँ पे था आवेश प्रवाह की दर, आवेश जो है की प्रवाह की दर थी, आवेश के साथ जो प्रवाह दर है वो दर क्या है? दर मतलब समय, यानी कि टी। तो अपॉन में इसके साथ टी आ गया, आवेश प्रवाह की दर अपॉन में टी आएगा। ठीक है, तो जब भी आपको कहीं पे दर दिखे तो इसका मतलब है सीधे सीधे जिस शब्द के साथ दर का प्रयोग किया गया है उसके अपॉन में आपका समय आने वाला है। जैसे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश है आपका क्यू, की दर जो है, दर हो गई आपकी अपॉन में टी, जब भी दर आए अपॉन में टी लिख देना है। ठीक है, तो ये है आपका विद्युत धारा का फॉर्मूला। विद्युत धारा को आई से डिनोट करेंगे, तो ये है आपका विद्युत धारा हो गई आपकी। विद्युत धारा मतलब आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो गाइस, ये हो गया आपका पहला टॉपिक। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो है हमारा विद्युत धारा के प्रकार। ठीक है गाइस, विद्युत धारा के हमारे टोटल दो प्रकार होते हैं, पहली होती है दिष्ट धारा और दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए गाइस, ये है आपका दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा क्या है आपकी? जिस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ नहीं बदलता है वह दिष्ट धारा है। ठीक है गाइज, इसका कहने का मतलब है कि परिमाण एवं दिशा, परिमाण का मतलब आपकी क्वांटिटी या उसका एक निश्चित मान परिमाण है, और दिशा वो जिस डायरेक्शन में बह रही है, वो मतलब अगर नॉर्थ से जा रही है आपके साउथ की तरफ, तो समय के साथ उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वो सीधे जाती रहेगी। ठीक है, तो जिस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं, ये बदलती नहीं है, एक बार जिस साइड से लॉन्च होके जा रही है वो दूसरे किनारे पर भी वैसे ही पहुंचेगी। ठीक है, दूसरे सिरे पर उस चालक के, किसी चालक पे अगर आप इसको एक साइड से आप डीसी करंट देते हो, दिष्ट धारा मतलब डीसी, इसको आप जो ये दिष्ट धारा है, दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो ये जो है आपका ये है, इसको आप डायरेक्ट
करंट भी कहते हैं। ठीक है, ये है आपका डायरेक्ट करंट डीसी, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो डीसी। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट, डीसी या दिष्ट धारा, तीनों एक ही चीज है। तो जिस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, मतलब ये समय के साथ नहीं बदलेगी। ये मान लीजिए ये पेंसिल जो है ये एक चालक है, ठीक है। तो आप अगर इस सिरे से इसमें दिष्ट धारा प्रवाहित करते हैं या डीसी इस सिरे से इसको प्रवाहित करते हैं, तो ये जब इस सिरे पर पहुंचेगी तो इन दोनों की जो परिमाण होगा वो बराबर होगा। जितनी मात्रा में आपने यहाँ से जो आवेश था वो यहाँ से लॉन्च किया वो यहाँ भी आपको मिलेगा। तो ये है दिष्ट धारा। ठीक है गाइस, तो दिष्ट धारा हो गई आपकी जिस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। तो गाइस इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है, इसका जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसका साइन होता है आपका एक सीधी लाइन और ऊपर से ऐसे डॉटेड। ठीक है, ये है आपका दिष्ट धारा का साइन। दिष्ट धारा का साइन है आपका ये आपका दिष्ट धारा है। इसका मतलब क्या है, ये आप जो बदल नहीं रही है, आपने इस साइड से इसको डायरेक्शन दी है, ये जो है आपका ये दर्शाता है आपका डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन में चली गई और इसका परिमाण समान रहेगा। ठीक है, समान रहेगा, तो ये है आपका दिष्ट धारा। ठीक है, दिष्ट धारा का ये है। तो अगर आप ये याद कर लेते हैं कि दिष्ट धारा का साइन कुछ ऐसा होता है, तो आप इसकी जो डिफिनेशन है, जो आप इसकी परिभाषा है वो आपको याद रहेगी। क्योंकि दिष्ट धारा का परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है और नहीं दिशा बदलती है। ठीक है, तो ये बदलेगा नहीं, सीधे आपको एक दो तीन डॉटेड लाइन, दो तीन कितनी भी दर्शा दीजिए आप, डॉटेड लाइन दर्शानी है उसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए आप। ये है दिष्ट धारा का साइन आपका। तो आई होप कि दिष्ट धारा भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम आगे देखते हैं विद्युत धारा के प्रकार थे। तो विद्युत धारा का पहला प्रकार तो हो गया दिष्ट धारा, डीसी या डायरेक्ट करंट। अब आगे देखते हैं हम इसका दूसरा प्रकार कौन सा होता है। दूसरा प्रकार है इसका प्रत्यावर्ती धारा। चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए गाइस, तो अब आ जाइए प्रत्यावर्ती धारा पे। ठीक है, तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा क्या है। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका परिमाण दिशा समय के साथ बदलता है। ठीक, दिष्ट धारा का उल्टा है। दिष्ट धारा में परिमाण एवं दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा में परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता है। अब जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा को आप अल्टरनेटिव करंट भी कह सकते हैं। इसे कहते हैं अल्टरनेटिव या अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है गाइस, ये है आपका अल्टरनेटिंग करंट। इसको डिनोट करते हैं AC से। ठीक है, ये दिष्ट धारा में था आपका डायरेक्ट करंट, शॉर्ट फॉर्म था DC, D फॉर डायरेक्ट, C से करंट। यहाँ पे आपका अल्टरनेटिंग करंट AC, A फॉर अल्टरनेटिंग, C फॉर करंट। ठीक है गाइस, तो प्रत्यावर्ती धारा को कहते हैं आपका AC, दिष्ट धारा को कहते हैं आपका डायरेक्ट करंट या DC। अब देखिए गाइज, दिष्ट धारा है तो प्रत्यावर्ती धारा देखते हैं। अब यह है जिस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता है। इसका कहने का मतलब है कि परिमाण और दिशा, मतलब जैसे जैसे समय लंबा होता जाएगा वैसे उसका परिमाण, उसकी क्वांटिटी, उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। जैसे कि फिर से आप इसी पेंसिल का उदाहरण ले लीजिए। जैसे कि ये एक चालक है, सपोज ये एक चालक है। तो जैसे ही आप इस सिरे से इसको दिष्ट धारा प्रवाहित करेंगे इस चालक पे, इस प्रत्यावर्ती धारा जब आप इस सिरे से इसको प्रवाहित करेंगे तो इस सिरे पर आपकी जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका मान कुछ अलग आ सकता है, क्योंकि उसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदल जाते हैं। ठीक है गाइज, तो ये था आपका अल्टरनेटिव करंट। और अब इसका जो साइन है, आप इसके साइन से प्रत्यावर्ती धारा को आराम से याद कर सकते हैं। जो अल्टरनेटिंग करंट है या जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका साइन आपका कुछ ऐसा होता है। ठीक है गाइज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझिए कि जो ये है आपका, मान लीजिए करंट है तो ये बदल रहा है समय के साथ, परिमाण एवं दिशा बदल रही है। इसकी दिशा पहले ऊपर को थी, फिर नीचे को आई, फिर ऊपर को आ गई। ठीक है, देखिए ऊपर, नीचे से ऊपर गई इसकी दिशा, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो ये इस तरह से कुछ जो है आपका प्रत्यावर्ती धारा को दर्शाते हैं। आप प्रत्यावर्ती धारा का एक साइन याद कीजिए, आपको इसकी डेफिनेशन खुद ही याद आ जाएगी, जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता है। ठीक है, ये बदल रहा है, ये खुद ही इसका साइन ही दर्शाता है कि ये बदल रहा है समय के साथ। ठीक है, तो अगर ये इसका साइन ही समय के साथ बदलता हुआ दर्शाया जा रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि प्रत्यावर्ती धारा की डेफिनेशन भी यहीं से बन रही है। जिस धारा की दिशा एवं परिमाण समय के साथ बदलता है वह प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेटिंग करंट या AC है। ठीक है गाइज, तो देखिए अब हम देखते हैं
कि जो AC और DC में क्या अंतर होता है। देख ठीक है, AC और DC में अंतर देखेंगे। अब देखा, इस दो अंतर तो हो गए थे कि AC जो है वो समय के साथ बदलता है, ठीक है। इसके हम अब नीचे को अंतर लिखते जाएंगे। पहला शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूँ, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि इन दोनों में अंतर दिखाइए, AC और DC में क्या अंतर है, या दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है, तो देखिएगा साइन, आप पहले साइन लगा लीजिए। इसका चिन्ह कुछ ऐसा होता है, DC का चिन्ह कुछ ऐसा होता है, ठीक है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर आपका जो AC है वो समय के, वो इसकी परिभाषा लिख दीजिए आप। इसकी पहले आप यहाँ पे परिभाषा लिख देना। हमारी जो है वीडियो लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो आपका अगर ऐसे अंतर लिखने को आते हैं तो आप एक साइड पहले AC का चिन्ह बनाइए, दूसरी तरफ DC का चिन्ह बनाइए। फिर एक साइड आप पहले AC की परिभाषा लिखिए, दूसरी तरफ आप DC की परिभाषा लिख दीजिए, जो कि मैंने ऊपर बता रखी है। यहाँ पे लिखना, AC के नीचे लिखना आपको, जिस धारा का दिशा एवं परिमाण समय के साथ बदलता है उसे प्रत्यावर्ती धारा AC कहते हैं। और DC के नीचे लिखना है, जिस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ नहीं बदलता है उसे कहते हैं दिष्ट धारा या DC, ठीक है गाइज। फिर देखिए AC के स्रोत कौन कौन से हैं। AC का स्रोत आपने जनरेटर देख रखा होगा, जो शादियों में डीजे बजते हैं तो डीजे वाले अपने साथ लेके आते हैं ना, वो लंबी रस्सी वाला एकदम खींच के स्टार्ट करते हैं उसको, और जब लाइट नहीं होती है तो यूज होता है, ठीक है। तो पहला हो गया इसका आपका जनरेटर। इसको आप दूसरी लैंग्वेज में, या जो आपका साइंस की लैंग्वेज इसी चैप्टर में आपको मिलेगा, इसको कहेंगे AC डायनेमो। AC डायनेमो के नाम से भी जाना जाता है इसी को, इसी का दूसरा नाम है। जनरेटर की जगह पे आप AC डायनेमो लिख दीजिए। इसका अगली वीडियो पे हम आपको इसको चित्र से भी समझाएंगे, क्योंकि AC डायनेमो से आप AC धारा निकलती है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए इसका स्रोत AC डायनेमो है, AC का। और फिर आप लिख लीजिए जो DC है, इसका स्रोत है आपका DC डायनेमो, ठीक है। ज़्यादा अंतर दोनों में कुछ नहीं है, आपको सरल सा है। इसमें लिख लीजिए आप DC डायनेमो होता है, DC डायनेमो, ठीक है। इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं बैटरी, जो आपकी मोबाइल बैटरी होती है उसमें भी DC धारा ही होती है। और इसके साथ साथ आपके साथ जो मोबाइल बैटरी हो गई, आपकी सौर ऊर्जा की बैटरी हो गई, ठीक है, जो जितनी भी मोबाइल बैटरी वगैरह सेल जो भी होते हैं आपके, सब ये DC की ही बैटरी होती है। AC करंट सिर्फ आपके घरों में यूज होती है। AC करंट वही है जिससे हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, फ्रिज, TV, मोबाइल चार्जर, बूफर, या आप जो भी यूज़ करते हैं, जो आप बल्ब जलाते हैं, उसमें AC धारा होती है, DC धारा होती है आपके मोबाइल बैटरीज में, इन सब चीज़ों में, ठीक है गाइज। तो ये भी हो गया आपका विद्युत धारा। पहले में समझाई मैंने। विद्युत धारा के बाद आपके आ गई, ये दो ही विद्युत धारा के प्रकार होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, ठीक है गाइज। ये दो हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने विद्युत विभवांतर की ओर। तो देखते हैं विद्युत विभवांतर का नियम क्या है और विद्युत विभवांतर क्या होता है। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो गाइज अब हम आ गए हैं विद्युत विभवांतर पे। अब हम जानेंगे कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। अभी हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया। विद्युत विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश मीडियम में आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है गाइज। अब हम देखेंगे विद्युत विभवांतर क्या है। विद्युत विभवांतर होता है गाइज आपका एकांक आवेश द्वारा चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में किया गया कार्य। अब हम इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि जो ये एकांक आवेश है, क्या है। एकांक आवेश का कहने का मतलब आपका ओनली एक आवेश, वन आयन, ठीक है। दो आयन होते हैं आपके, धन आयन, ऋण आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, दो होते हैं। तो उसमें से एकांक आवेश, आप ऋणायन ले लीजिए। इसके जो ऋणायन है वो, फिर से हम वही उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक जो है आपका कोई चालक है, ठीक है। एकांक आवेश द्वारा हमने इस साइड से इसको एक आवेश दिया, माइनस आवेश दिया, तो इस सिरे तक इसी आवेश के पहुंचने में किया गया कार्य विद्युत का विभवांतर है, ठीक है। इस, या आप कह लीजिए ये डेफिनेशन अगर आपको ज़्यादा टफ लग रही है तो दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है कि किसी आवेश द्वारा किसी चालक के एक सिरे से दूसरे, दोनों, किसी आवेश द्वारा किसी चालक के दोनों सिरों के बीच के दोनों सिरों के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। किसी चालक के दोनों सिरों के विभव के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, वरना आप यही लिखिए। इसको लिखने पे आपको ज़्यादा सुटेबल रहेगा। एकांक आवेश द्वारा चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में किया गया कार्य
विद्युत विभवांतर कहलाता है। समझने के लिए आप फिर से देखिए, जो ये मान लीजिए ये एक लोहे की रॉड है, हमने यहाँ से इसको एक आवेश दिया और वो आवेश हमने यहाँ पे कलेक्ट किया, ठीक है। हमने दोनों को देखा, तो यहाँ पे जो आवेश दिया था हमने, उसकी क्वांटिटी यहाँ पे, उसका परिमाण या क्वांटिटी यहाँ पे हमको थोड़ी कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में उसकी थोड़ी बहुत पावर खर्च होगी होगी क्योंकि ये लंबा है, या जितना भी लंबा है इसकी थोड़ी बहुत क्वांटिटी जो है हमारी यहाँ जाने तक खर्च हो जाएगी, तो आपका कार्य के रूप में आ जाएगा, ठीक है। वो हो जाएगा आपका कार्य। कार्य क्या है? कार्य आपका यहाँ से यहाँ तक जाने में, इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी ऊर्जा व्यय होगी वो कार्य होगा आपका, ठीक है। उसको कार्य कहेंगे हम। यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ बहुत तो खर्च होगा। आपसे कहा गया कि इस आपको एक लंबा, आपको मान लीजिए पैदल कहीं जाना है, या आप एक फील्ड पे हैं, ये फील्ड का एक छोर है आपके मैदान का, ये दूसरा सिरा है, ये दो सिरे हैं। आपसे कहा गया यहाँ से यहाँ तक पैदल चल के आओ, ठीक है। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक पैदल चल के आएंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे जो आपकी एनर्जी थी वो यहाँ जाने तक कुछ बहुत वेस्ट होगी ना। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाइए। जब आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से प्रवाहित करते हैं तो वो यहाँ आने तक कुछ बहुत अपनी एनर्जी व्यय करते हैं, और जो भी एनर्जी वो व्यय करते हैं, अपनी जो भी एनर्जी लॉस होती है उनकी, वही है आपका विद्युत विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को कहते हैं, ठीक है गाइस। तो हम चलिए देखते हैं ये विद्युत विभवांतर को कैसे दिखाते हैं। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। विद्युत विभवांतर को वोल्ट होता है इसका मात्रक। और देखिए वोल्ट आया कहाँ से? वोल्ट आपका एक इटली के वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये भी आपके लिए एक जनरल नॉलेज का बढ़िया क्वेश्चन है। इटली के जो थे एक भौतिक वैज्ञानिक थे, इटली के भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेसांद्रो, जिनका नाम था आपका अलेसांद्रो वोल्टा, ठीक है, अलेसांद्रो वोल्टा। तो इनके नाम से आपका आया वोल्ट नाम, ठीक है। इन्होंने इसको दिखाया था कि विद्युत विभवांतर के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, तो लास्ट में इन्होंने वोल्ट दिया था, तो वोल्ट इन्हीं के नाम से आया। किसके नाम से? अलेसांद्रो वोल्टा के नाम से, अलेसांद्रो वोल्टा, ठीक है गाइज। ये भी आपको याद रखना है कि वोल्ट कहाँ से आया, अलेसांद्रो वोल्टा के नाम से आया। ये एक इटली के वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि विद्युत विभवांतर को हम निकाल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसको वोल्ट है तो वोल्ट को हम वी से ही दर्शाएंगे, ऑब्वियसली वी से दर्शाएंगे हम। विद्युत विभवांतर जो है आपका, ये है विभवांतर, आपने इसको दर्शा दिया वी से। विभवांतर को जब आपने वी से दर्शाया, हमने क्या कहा था, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में किया गया कार्य, कार्य को किससे दर्शाते हैं? डब्ल्यू से, ठीक है। कार्य को दर्शाते हैं डब्ल्यू से, और एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में किया गया कार्य है। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो कार्य किया गया उसमें क्या प्रवाहित हो रही थी हमारी? प्रवाहित क्या हो रही थी? वो हो रही थी विद्युत धारा का आवेश। हमने क्या किया था? एकांक आवेश द्वारा चालक, ठीक है। एकांक आवेश घूम रहा था ना, जो ये हमने ये आपको एग्जांपल दिया था, इसके इस सिरे से इस सिरे तक आवेश जा रहा था, आवेश व्यय हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए वोल्ट बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यू है आपका आवेश, डब्ल्यू है आपका कार्य। इसको आप लिखिए कार्य, इसको लिखिए आवेश, ये है आपका वोल्ट, ठीक है गाइस। तो ये हो गया आपका विद्युत विभवांतर, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर जो होता है आपका विद्युत विभवांतर, इसको आप वोल्ट कहेंगे। कार्य आपका हमेशा जूल में दर्शाया होगा। क्वेश्चन में आपको इतना जूल कार्य करता पड़ता है और इतना आवेश है, कितना जो भी दिया होगा आपका, इतना कूलॉम का आवेश है, ठीक है। इतना कूलॉम आवेश दिया होगा आपको, इतना जूल कार्य करना पड़ रहा है किसी आवेश को, तो आप उस चालक पे दोनों सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है गाइज। तो ऐसे आएगा आपका विभवांतर। तो गाइज आज की इस टॉपिक वीडियो में हमने जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था, विद्युत धारा का जो चैप्टर था आपका, उसके हमने बेसिक कुछ टॉपिक्स किए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला था हमारा विद्युत धारा। हम फिर से बता देता हूँ विद्युत धारा क्या था हमारा, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। विद्युत धारा था आपका आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से दर्शाया जाता है, आवेश अपॉन समय।
क्योंकि दर है इसलिए बट्टे में समय आ गया, हमने पहले भी बताया था आपको, आवेश के बट्टे में समय आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू से आवेश आपका कूलॉम, टी से टाइम। फिर था विद्युत धारा के प्रकार, हमने पढ़े थे विद्युत धारा के प्रकार थे हमारे दिष्ट धारा, पहला प्रकार था हमारा दिष्ट धारा है जिस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। साइन से आप समझ सकते हो ये बदल नहीं रहा है, सीधे एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर सीधे डॉटेड लाइन है, तो ये बदल नहीं रहा है। साइन आपको याद रखना है, इससे आपको डेफिनेशन याद करने में आसानी होगी। डीसी को कहते हैं डायरेक्ट करंट या डीसी। दूसरा था हमारा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में था हमारा जिस धारा का दिशा एवं परिमाण समय के साथ बदलता है, ये समय के साथ बदल जाती है, इसके साइन से ही आप पता कर सकते हो कि ये बदलते जा रही है, समय के साथ बदल रहा है। ठीक है, तो ये आपका दिष्ट धारा या ये था आपका प्रत्यावर्ती धारा, इसको अल्टरनेटिंग करंट या एसी कहा जाता है। हाँ, अभी एक टॉपिक और याद आ रहा है गाइस कि आपको ये नोट करना है कि भारत में, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, भारत में बिजली का वितरण, जो बिजली होती है भारत में, आपका बिजली वितरण का मतलब है बांटना। आपके घरों में जो बिजली आती है या जो लाइट आती है वो एसी ही होती है, मैंने पहले बताया था आपको, वो एसी है। तो विद्युत का वितरण होता है आपका 220 वोल्ट के रूप में। ठीक है, 220 वोल्ट के रूप में तथा 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज के रूप में, 50 हर्ट्ज। ठीक है, विद्युत धारा का वितरण भारत में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के रूप में होता है। ठीक है, ये थी हमारी क्या हो गई, प्रत्यावर्ती धारा। फिर था आपका दोनों में अंतर, ये एसी जनरेटर से एसी निकलती है, डीसी जनरेटर से डीसी निकलती है। ठीक है, ये बैटरीज में भी, सेल में, सब जगह डीसी पाई जाती है, अधिकतर डीसी ही है। एसी हमारी सिर्फ कहीं कहीं यूज होती है, घरों में यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा विद्युत विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस था हमारा एकांक आवेश द्वारा चालक के सिरे से एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में किया गया कार्य। वही है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में उसकी कुछ एनर्जी लॉस होगी, कुछ ना कुछ वो अपनी एनर्जी को व्यय करेगा, ऊर्जा व्यय होगी। वो जो ऊर्जा व्यय हुई है उसी की मात्रा को हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे या कार्य कहेंगे। ठीक है, जो विभवांतर को आपका वी से दर्शाया जाता है, वी का मतलब है वोल्ट। वोल्ट कहाँ से आया, इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम से आया था वोल्ट। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर है आपका V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहाँ पे डब्ल्यू है कार्य, इसको जूल, क्वेश्चन में आपको जूल से दर्शाया होगा, क्यू को आपको इतना कूलॉम आवेश के नाम से, आवेश के साथ कूलॉम लगा होगा, तो आपको उसका विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो गाइज अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आई होप समझ में आ ही गई होगी। अगर कोई फिर भी आपको डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसका आंसर हम जरूर देंगे। और गैस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट शेयर ज़्यादा, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट मिलता है यार भाई को। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके दोस्तों को भी ऐसी वीडियोस मिलती रहे, उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। तो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, अपनी बोर्ड प्रिपरेशन बढ़िया ढंग से कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर।